आइए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो अकबर काल वाला इससे पहले वाले वीडियो में हमने उसकी प्रारंभिक जीवन, साथ ही किस प्रकार से उन्होंने बैरम खां का संरक्षण काल में अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करता है, फिर पेटीकोट शासन के अंतर्गत काम करता है और उसके बाद 1562 में जब वो एक स्वतंत्र शासन के रूप में काम करने लगता है तो किस प्रकार से वो राजपूतों से पंगा लेता है, दक्षिण भारत की अभियान करता है और इसके बाद उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वो अपनी राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का भरसक प्रयास करता है और सफल भी होता है। इसके अलावा राजनीतिक संबंध के साथ साथ उन्होंने वैवाहिक नीति का पालन करता है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो भारमलिया, जिसका कि नाम भगवान दास रहता है, उसकी बेटी हरखाबाई से शादी करता है। तो राजपूतों के साथ केवल ना वो वैवाहिक नीति अपनाता है बल्कि वो सामरिक नीति को भी अवलंबन करवाता है। तो इस प्रकार से अकबर के बारे में जो एक उसकी युद्ध नीति, खास करके वो राजनीतिक अभियान, प्रारंभिक जीवन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर चुका था। आज हमारा टॉपिक है उसकी प्रशासनिक नीति क्या थी, उसकी धार्मिक नीति क्या थी, स्थापत्य और कला के क्षेत्र में क्या काम किया था, उसके नवरत्न कौन थे, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून स्टडी आर्ट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट। आइए मेरे साथ बात को समझते हैं। आइए सबसे पहले प्रशासनिक नीति की बात करें तो अकबर का प्रशासनिक नीति ये क्या था, तो ये मध्य एशिया मूल्यों से प्रेरित दशमलव पद्धति पे आधारित मनसबदारी व्यवस्था को ये लागू किया था। अर्थात यह एक सैनिक और असैनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, जो राज दरबारी लोग थे जो काम करते थे, उसको ये मनसबदार दिया करता था। मनसबदारी व्यवस्था पर एक ऑलरेडी हम वीडियो बनाएंगे और उसमें हम पूरा डिटेल से समझाएंगे कि किस प्रकार से मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने राज्य में लागू करता है और ये सफल होता है। टाइम टू टाइम जहांगीर और शाहजहां के काल में देखते हैं कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन आता है। तो मनसबदारी व्यवस्था का अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए जाता हूँ। अर्थात मनसबदारी व्यवस्था का शुरुआत 1577 ईस्वी में एकल प्रणाली के रूप में अकबर ने किया था, जबकि 1592 ईस्वी में द्विप्रणाली अर्थात जात और सवार नामक दो टर्म को इसने ऐड कर दिया। जात का मतलब होता है किसी व्यक्ति का रैंक क्या है और सवार का मतलब होता है घुड़सवारों की संख्या उसके पास कितनी है, अर्थात उसके पास कितने घोड़े हैं। इन दोनों टर्म मिला करके मनसबदारी व्यवस्था का अवलंबन करवाने का काम कौन करता है, अकबर करता है, जो कि मध्य एशिया के मूल्यों से प्रेरित होता है, दशमलव पद्धति पे आधारित होता है। अर्थात 10 सेना के समूह पे एक हेड, ठीक, फिर 10 हेड पर एक हेड, फिर 1000 हेड पर एक हेड, इस प्रकार ये 10 के गुणज के रूप में वो बढ़ते जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम इन सभी बातों का चीज खास करके दिल्ली सल्तनत पढ़ाए थे, तो उस समय हमने उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में बात किया था। वहाँ भी दशमलव पद्धति पे सेना का गठन किया गया था और ये प्रशासनिक नीति के क्षेत्र में अकबर भी मनसबदारी व्यवस्था को लागू करता है, जो कि दशमलव पद्धति पे आधारित होता है और मध्य एशिया के मूल्य से प्रेरित होता है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही समझिए। इसके बारे में मनसबदारी व्यवस्था पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो वहां पे आप लोग डिटेल से समझ जाए। आइए अब हम धार्मिक नीति का बात करें तो अकबर सुलह ए कुल की नीति को अवलंबन करता है, अर्थात सबके साथ मिलजुल कर रहने की नीति। इस प्रकार से देखते हैं कि 1562 में जब अकबर स्वतंत्र शासक के रूप में काम करने लगता है तो उन्होंने सबसे पहले युद्ध बंदियों को दास बनाने से मुक्त करता है। अर्थात जितने भी राजा के कालखंड में जो युद्ध बंदी बनाए जाते हैं, अर्थात लड़ाई होता था और लड़ाई के क्रम में जो सेना हारता था उसके सैनिकों को अपने में ले करके रख लिया जाता था, वही होता था युद्ध बंदी, उसको दास बना लिया जाता था। तो 62 में जब ये स्वतंत्र शासक बनता है तब ये उस युद्ध बंदी को मुक्त कर देता है। 63 में देखते हैं कि तीर्थ यात्रा पर से जो कर लगता था उसको समाप्त किया। 64 में जजिया कर पे ये रोक लगा देता है और 75 में देखते हैं कि इबादत खाने की स्थापना करता है फतेहपुर सिकरी राजस्थान में। इबादत खाना जो होता है उसमें विभिन्न धर्म, जैसे जैन धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, इसके अलावा हिंदू धर्म हो गया, आदि धर्मों के जो गुरु होते हैं उसको वहाँ पे बुलाया जाता था और प्रत्येक बृहस्पतिवार को चर्चा किया जाता था धार्मिक मुद्दों पर और किस प्रकार से एक समन्वय की नीति हो, इसके बारे में 75 में इबादत खाना की स्थापना सिकरी में किया गया था। फिर 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा किया गया था और मजहर की घोषणा के तहत बात ये होता था कि अगर मान लीजिए किसी मुद्दा पे
धार्मिक मुद्दा पे विवाद होता है तो विवाद होने के क्रम में अंतिम व्याख्याकर्ता के रूप में अकबर होगा। अर्थात किसी धर्मगुरु का कोई औकात नहीं है कि अकबर के सामने में वो बात कर सके। तो 1579 में मजहर की घोषणा करता है। इसका मतलब यही होता है, अर्थात अकबर ने खुद को इंसान एक कामिल बनना चाहा, दुनिया का सबसे बुद्धिमान बनना चाहा, लेकिन याद रखिएगा इन्होंने कुरान को व्याख्या करने का अंतिम अधिकार अपने पास नहीं रखा। अकबर ने कुरान को व्याख्या करने का अंतिम अधिकार अपने पास नहीं रखा, बल्कि इंसान एक कामिल बनना चाहा, अर्थात दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनने का ये प्रयास करता है और खुद को अमीर उल मोमिनी भी कह देता है। और फतेह सिकरी की जामा मस्जिद होती है, वहाँ पे ये खुद को खुतबा पढ़ता है और यह एक प्रकार का क्रांतिकारी कदम होता है अकबर के द्वारा। अकबर पढ़ा लिखा नहीं है। 13 वर्ष की अवस्था में वो देखते हैं कि राज की गद्दी पे बैठ जाता है। 11 वर्ष में हम देखते हैं कि ये छोटा सा उसको प्रांत मिलता है। फिर वो देखते हैं पंजाब का क्षेत्र मिल जाता है 13 वर्ष की अवस्था में, और 13 वर्ष से ही देखते हैं कि वो राजगाह संभालने लगता है। फिर उसकी बाप का मृत्यु हो जाता है और 56 के बाद से वो गद्दी पे बैठता है। तो 56 से लेकर के 1605 ईस्वी तक ये कभी पढ़ा लिखा ही नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक शिक्षा जो बैरम खां का संरक्षण था वो मिलता है। लेकिन ये मजहर की घोषणा करता है और कहता है कि जो धार्मिक वाद विवाद पे किसी मुद्दा पे अगर कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचता है तो उसका अंतिम व्याख्या करने का अधिकार अकबर के पास होगा। और इस प्रकार से इंसान एक कामिल बनना चाहता है, खुद को अमीर उल मोमिनीन कहता है। सिकरी जामा में मतलब फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद में खुतबा पढ़ता है और ये एक प्रकार का क्रांतिकारी कदम होता है। अकबर पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी इतना बात को करता है। तो खैर ये राजा था, कुछ भी कर सकता है। अब हम देखते हैं कि 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना करता है। जैसे अशोक ने जिस प्रकार से अशोक ने धम्म की स्थापना किया था, धम्म की एक नैतिक विधान था, उसी प्रकार से ये अकबर भी क्या करता है, दीन ए इलाही की स्थापना करता है, जो कि सामाजिक धार्मिक समन्वय पर ये बल देता है। और देखिए दीन ए इलाही कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये धर्म होता है। कहता है कि एक धर्म है जिसमें सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे और इसमें केवल और केवल एक व्यक्ति जो है इसका दीक्षा लेता है और वो व्यक्ति होता है बीरबल। समझ गए? तो बीरबल एकलौता कह लीजिए कि समझदार या मूर्ख व्यक्ति होता है कि दीन ए इलाही में ये भाग लेता है। और ये दीक्षा रविवार को दिया जाता है और इसके गुरु जो हैं अबुल फजल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्रतीक चिन्ह है तो इस पर अल्लाह अकबर लिखा रहता है। क्या रखा रहता है? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर लिखा रहता है। यही उसको कहवाया जाता था और ये प्रतीक चिन्ह के रूप में एक साल के रूप में उस व्यक्ति को सुपुर्द किया जाता था। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा, जो कि इसके प्रधान गुरु थे दीन ए इलाही का। और इस प्रकार से अकबर ने क्या करना चाहा, तो दीन ए इलाही की स्थापना करता है और साथ ही सामाजिक समन्वय पर यह बल देता है कि लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहे। और ये इसका कह सकते हैं कि एक इतिहासकार है स्मिथ अकबर की मूर्खता का स्मारक और साथ ही साम्राज्यवादी जामे का पोषक कहता है। ये इसके बारे में कहता है स्मिथ के बारे में। और ये दीन ए इलाही फ्लॉप हो गया, बहुत ही बड़ा फ्लॉप हो गया, एकदम सुपर फ्लॉप हो गया और इसमें कोई व्यक्ति आया ही नहीं। कई मुसलमान विद्वान ने तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आलोचना किया है और इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर यहाँ पे असफल हो जाता है। खैर जो भी हो, अकबर ने 1583 ईस्वी में हिजरी संवत के स्थान पर इलाही संवत को इंट्रोड्यूस करता है अपने राज्य में। इसके अलावा हिंदुओं के त्यौहार में ये भाग लेता है, तिलक लगाता है, झरोखा दर्शन कहलाता है। जैसे कि हमने बात कहा कि भगवान दास, ये भगवान दास या भारमल जो भी नाम रहता है, भारमल का बेटा रहता है भगवान दास और उसका बेटा रहता है मानसिंह। खैर तो ये जो रहता है भारमल की बेटी से, जो कि हरखाबाई रहती है, मानसिंह का दीदी रहती है, उससे ये अकबर शादी करता है। और शादी करने के बाद ये हरखाबाई से जब ये शादी करता है तो तिलक लगाता है। फिर आंगन में तुलसी का जो पेड़ होता है, स्वास्तिक का चिन्ह होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अकबर में एक धार्मिक समन्वय का तो बात होता ही होता है। साथ ही एक जो धर्म को लेकर के कट्टरता है वो इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसके गुरु कौन होते हैं? बैरम खां होता है। और बैरम खां हम देखते हैं कि शिया संप्रदाय का होता है, जबकि अकबर सुन्नी होता है। लेकिन फिर भी दोनों में तालमेल बैठ जाता है
तो ये कहीं ना कहीं उसको धार्मिक रूप से कट्टर होने के बजाय उदारवाद बनाता है। तो ये बात उसमें कुछ रूप से जरूर था। इसके अलावा हम कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में देखें अकबर का काम, तो उन्होंने दसवंत और बसावन, ये दोनों बाप बेटा था, दसवंत बाप था और बसावन इसका बेटा था, ये दोनों चित्रकार थे और अकबर के दरबार में रहा करते थे। इसके अलावा कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ। जैसे अकबर की माँ और हुमायूं की पत्नी ने इस समय दिल्ली में मकबरा का निर्माण करवाता है, दिल्ली में हुमायूं के मकबरा का निर्माण, फिर आगरा में लाल किला बनाया जाता है, फतेहपुर सीकरी में शाही महल बनाया जाता है, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा जो कि गुजरात विजय के बाद होता है, जोधाबाई का महल, फिर लाहौर का किला, इबादत खाना, इन सभी का काम किया जाता है। नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फतेहपुर सीकरी में शाही महल, फिर दीवाने आम, उसके बाद दीवाने खास, उसके बाद देखते हैं पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा के बाद हम देखते हैं जोधाबाई महल, इसके अलावा लाहौर का किला, और इसके अलावा इबादत खाना कहाँ है बाबू? खाना ये फतेहपुर सीकरी कहाँ है? राजस्थान में है। तो इन सब चीज़ों का ये निर्माण करवाता है और स्थापत्य कला के क्षेत्र में ये काम होता है। तो इससे क्वेश्चन भरपूर रहता है। इवन आप यूपीएससी का एग्जाम दें और बीपीएससी का, तो दरोगा में भी ये सब क्वेश्चन रहता है। तो जरूर राइट डाउन कीजिएगा। दसवंत और बसावन बाप बेटा रहता है, जो कि चित्रकार रहता है, अकबर के दरबार में रहता है। फिर दिल्ली में देखते हैं हुमायूं का मकबरा, आगरा में लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, फिर दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, लाहौर का किला, इबादत खाना आदि की स्थापना इसके काल में स्थापत्य के क्षेत्र में किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि रज्मनामा नाम से हम देखते हैं कि महाभारत की पुस्तक की रचना होता है। अगर हम साहित्य के क्षेत्र में बात कर लें, साहित्य के क्षेत्र में देख लें, तो रज्मनामा जो कि महाभारत की पुस्तक है, जो कि युद्धों की पुस्तक है, इस पे देखते हैं कि फारसी में रज्मनामा नाम से इसका अनुवाद करवाया जाता है। इसके काल में हम देखते हैं कि अनुवाद विभाग की स्थापना किया जाता है। क्या किया जाता है? अनुवाद विभाग की स्थापना। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के समय में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के रूप में कहा जाता है और राज दरबार की भाषा फारसी होती है। याद रखिएगा, देखिए बाबर ने अपनी रचना तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में किया, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो राज दरबार की भाषा क्या है? फारसी है। कई मरतबे ये क्वेश्चन पूछा है, कई मरतबे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, आदि एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मुगल की राज दरबारी भाषा क्या है? फारसी है। अकबर के समय में हिंदी साहित्य के स्वरकाल के रूप में जाना जाता है। अनुवाद विभाग की स्थापना किया और इसी का नतीजा है कि लीलावती हो गया, महाभारत की पुस्तक हो गया, इन सबों का अनुवाद करवाया गया। आइए अगर हम इसके नवरत्नों की चर्चा करें तो बीरबल ये बहुत बड़ा वक्ता था, कवि था, कहानीकार था, एक पंडित था, ब्राह्मण था, और फिर हम देखते हैं कि ये दीन ए इलाही का इकलौता हिंदू व्यक्ति था जो इस धर्म को मानता था। तो कुल मिलाकर के बीरबल के बारे में जानते हैं। बीरबल और अकबर की कहानी तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इसके राज दरबार में रहता था नवरत्न के रूप में। टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बहुत जाना जाता है और ये जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल ही करवाता है। मानसिंह आमेर के राजा भारमल का ये पोता रहता है और ये भगवान दास का बेटा रहता है। ठीक, इसके अलावा तानसेन ये संगीतकार रहता है। मियाँ दी टोडी, मियाँ दी मल्हार की ये रचना करता है और कंठा विलास की इसकी उपाधि मिलती है और ये तानसेन रहता है जो कि संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम होता है। अबुल फजल आईने ए अकबरी की चर्चा करता है, अकबरनामा लिखता है और इसी आईने अकबरी में हम देखते हैं कि 66 प्रकार के मनसबदारों के वर्ग मिलता है। अबुल फजल जो आईने अकबरी लिखता है इसमें 66 वर्ग मतलब 66 प्रकार के मनसबदारों की चर्चा मिलता है। तो ये वही आईने अकबरी है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, जिसमें मनसबदारों की कुल वर्ग कितना बताया गया है? 66। इसके अलावा अब्दुल रहीम खान खाना बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करता है। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। देखिए ये बैरम खां का बेटा रहता है। कौन रहता है? बैरम खां का ये बेटा रहता है और मर जाता है
1561 में मक्का जाने के क्रम में, तो ये इसकी विधवा से शादी कर लेता है, बैरम खां की विधवा से, और इस बच्चा को अब्दुल रहीम को गोद ले लेता है और खाने खाना की उपाधि देता है, जो कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करता है। और बाबरनामा एक्चुअली में लिखा किस भाषा में रहता है? तुर्की में, और लिखा कौन रहता है? बाबर लिखा रहता है। तो ये सब क्वेश्चन बनता है। फैजी लीलावती का फारसी में अनुवाद करता है। फैजी लीलावती क्या होता है? तो ये एक गणित की पुस्तक होती है। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा अकबर का सलाहकार होता है, और हकीम हुकाम रसोई घर का प्रधान, साथ ही शाही लिपि को पहचानने वाला व्यक्ति रहता है हकीम हुकाम। तो इस प्रकार से अकबर के बारे में हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया। क्या क्या? तो खास करके प्रशासनिक नीति, जिसमें मनसबदारी व्यवस्था का बात किया, जात और सवार का बात किया। जात मतलब रैंक, सवार मतलब घोड़े की संख्या। अबुल फजर के आईने अकबर से 66 प्रकार के मनसबदारों का जिक्र मिलता है। धार्मिक नीति में सुलह कुल की नीति अपनाता है। 62 में युद्धबंदियों को दास से मुक्त करता है। 1563 में यात्रा कर की समाप्ति करता है। 1564 में जजिया पर रोक लगाता है। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है, जिसमें सभी धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, जरथुट आदि को जो है गुरु को बुलाया जाता है, और वहाँ पे बृहस्पतिवार को, प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक मुद्दे पे चर्चा किया जाता है। 79 में मजहर की घोषणा करता है, और इसमें खुद को ये इंसान ए कामिल बनना चाहता है। अर्थात मजहर की घोषणा होता है कि अगर मान लीजिए किसी मुद्दा पर धार्मिक गुरु एक मत नहीं होते हैं, तो अकबर खुद उसका व्याख्या करेगा। हालांकि वो कुरान के बारे में अकबर जो है शांत है, कुछ नहीं बोलता है। तो वाद विवाद के मुद्दे में सबसे बड़ा इंसान कौन है? अकबर है, जो अंतिम व्याख्या करता है, वही होता है मजहर की घोषणा। खुद को अमीर उल मोमिन कहता है, और सिकरी की जामा मस्जिद में खुद को खुतबा पढ़ता है, जो एक क्रांतिकारी कदम होता है। आगे हमने बात किया है कि 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना करता है, जो कि अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया सुपर फ्लॉप कदम होता है। और उसने अशोक जिस प्रकार से धर्म की नीति को अवलंबन अपने राज्य में करवाया था, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना करवाने में असफल हो जाता है। हालांकि दीन ए इलाही का गुरु अबुल फजल रहता है, और ये प्रत्येक रविवार को इसमें दीक्षा दिया जाता है। अल्लाह अकबर उस पर लिखा रहता है प्रतीक चिन्ह पे, और 1 साल उड़ा के उसको सम्मानित किया जाता है। सामाजिक और धार्मिक समन्वय पर बल दिया जाता रहता है। एकलौता व्यक्ति हिंदू रहता है बीरबल, जो इस धर्म में दीक्षा लेता है। आगे स्मिथ ने अकबर की मूर्खता का स्मारक कहता है दीन ए इलाही को, और साम्राज्यवादी जामे का पोषक कहता है दीन ए इलाही को, अर्थात साम्राज्यवाद को संरक्षण देने का इस पे इल्जाम लगाता है स्मिथ अकबर को। फिर 1583 में हिजरी संवत के स्थान पर इलाही संवत की शुरुआत करता है। इसके अलावा हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेता है, तिलक लगवाता है, हरखावाई से ये शादी करता है, और देखते हैं हिंदू परंपरा से वो जो है रह रहा होता है। झरोखा दर्शन की शुरुआत करता है। इसके अलावा कला और स्थापत्य के क्षेत्र में दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाता है, एक इसकी माँ बनाती है, अकबर की माँ। फिर आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने आम, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का ये जो मकबरा होता है या महल होता है। फिर लाहौर का किला और इबादत खाना आदि की स्थापना करवाता है। फिर हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में जो युद्धों की किताब होता है महाभारत, उसका रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद करवाता है। राज दरबार की भाषा इस समय फारसी होती है। फिर हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है इसको, और अनुवाद विभाग की स्थापना इसके काल में करवाया जाता है। नवरत्न की बात करें तो बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, तानसेन, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान, फैजी, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम आदि इसके नवरत्नों में था। तो आई होप अगर आप इतनी बातों को जानते हैं तो यकीन के साथ मैं कहता हूं कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। खैर, पढ़ने के लिए तो कोई अंत नहीं है, छोर नहीं है, लेकिन ये जो मेरा स्लाइड बनाते हैं 1 और 2, ये वीडियो कौन था? ये वीडियो है दूसरा। अगर 1 और 2 मेरा वीडियो कर लेते हैं तो यकीन मान के कह सकता हूँ, यकीनन कह सकता हूं कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अकबर वाला चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आई होप कि आप इस बात को समझिएगा, आप इसको रिवीजन कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आवर, मिलते हैं कल।